यह वीडियो केवल बच्चों और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। उपयोग किए गए और दर्शाए गए सभी पात्र केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हैं और यह किसी भी तरह से किसी की धार्मिक मान्यताओं और भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखता है। रामा किड्स ने उपलब्ध निकटतम तथ्यों और कहानी के लिए सर्वोत्तम से जुड़े रहने की कोशिश की है। कोई भूल चूक हो तो हमें माफ करें। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी शक्ति को देवी चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। देवी के इस रूप के बारे में चलिए एक कहानी सुनते हैं। हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद पार्वती भगवान शिव को यह महसूस कराने में सफल हुई कि वे कौन थी और उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के दिन पार्वती शादी के लिए खूबसूरती से एक दुल्हन के रूप में तैयार थी। सभी भगवान और अतिथि भी खूबसूरती से तैयार होकर आए थे इस दिव्य विवाह के साक्षी बनने के लिए। पार्वती की मां मीना अपने होने वाले दामाद का स्वागत करने के लिए घर के दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन बेचारी मीना भयभीत होकर बेहोश हो गई जब उन्होंने शिव जी को अपनी ओर आते देखा। शिव तीनों लोकों के कर्ता धर्ता है और उनके अनुचरों में देवता और राक्षस समान रूप से शामिल हैं। शिव अपने अनुचरों के बीच अंतर नहीं करते हैं। शिव पहाड़ों और जंगलों जैसी खूबसूरत जगहों पर उतने ही सुखी रहते हैं जितने कि वे स्मशान घाट जैसी जगहों पर। शादी के दिन शिव पार्वती के घर भूतों और प्रेतों को भी मेहमान बनाकर लाए थे। उन्होंने दूल्हे के रूप में सुंदर कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, बजाय उनके शरीर पर राख लिप्त थी। उनके बाल भी बिखरे हुए थे और उनके इसी रूप ने सभी मेहमानों और खासकर पार्वती की मां को काफी डरा दिया था। पार्वती शिव की इस प्रकृति से वाकिफ थी, साथ ही साथ उनकी दिव्यता को भी पहचानती थी और शिव उन्हें हर रूप में पसंद थे। लेकिन मेहमानों और उनकी मां को शांत करने के लिए, जिन्होंने जोर देकर कहा था कि शिव को शादी के लिए अच्छे से तैयार किया जाए, पार्वती शिव को दिखाना चाहती थी कि शादी के लिए कैसे तैयार होना चाहिए। और इसीलिए पार्वती जी ने एक आकर्षक शक्तिशाली दिव्य रूप धारण कर लिया। 10 भुजाएं, 3 आंखें, गदा, तलवार, धनुष, तीर कमार और त्रिशूल जैसे विभिन्न हथियारों से सुशोभित एक बाघ की सवारी करते हुए। पार्वती के इस आकर्षक और दिव्य रूप को देखकर शिव भी प्रेरित हुए और वो भी खुद को एक सुंदर दूल्हे के रूप में बदल लिए। शिव के इस रूप को कल्याण सुंदर के नाम से जाना जाता है। जब शिव विवाह के लिए सुसज्जित थे तो उनका विवाह प्रारंभ किया गया। चूंकि पार्वती जी के पति शिव अपने उलझे बालों को चांद से सजाते हैं, इसीलिए पार्वती जी का माथा भी घंटी रूपी चांद से सुशोभित है। देवी के इसी दिव्य विवाहित रूप को चंद्रघंटा के रूप में जाना जाता है। देवी का ये रूप डरावना जरूर लगता है, लेकिन ये वही देवी हैं जो अपने लोगों की रक्षा करती हैं और ध्यान और ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी शक्ति को देवी चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है।